हेलो एवरीवन, आई एम कोमल शर्मा एंड अभी हम आपके पॉलिनॉमियल का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी क्लास 10th में बोर्ड में पॉलिनॉमियल चैप्टर से जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज देखते हैं ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल एंड कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को अच्छे से पढ़ना है, तो मैं पहले यहाँ पर एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का एक्सप्रेशन राइट करूँगी। तो हमारे पास एक्सप्रेशन है ax² प्लस bx प्लस c, राइट। अब आप देखो, जो आपके x² के मल्टीप्लाई में है, जो कांस्टेंट टर्म हमारे x² की मल्टीप्लाई में है वो आपका है कोफिशिएंट ऑफ x², राइट। वो हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। सो वो क्या है, a है। अब देखो, आपका जो x है ना, उसकी मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज b, ये b है आपका कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास क्या है, b, और जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं है दैट इज कांस्टेंट टर्म। सो मेरे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास कितना आ गया, c, राइट। तो a है कोफिशिएंट ऑफ x², b है कोफिशिएंट ऑफ x और एक हमारे पास कांस्टेंट टर्म है c। अब आप देखो, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन का डिग्री 2 है। और आपने देखा था प्रीवियस वीडियो में जितनी डिग्री होती है उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं। तो इस एक्सप्रेशन का डिग्री 2 है, तो इसके ज़ीरोज़ भी कितने होंगे, 2 होंगे। अब मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि इसका जो फर्स्ट ज़ीरो है, राइट, इसका जो फर्स्ट ज़ीरो है वो अल्फ़ा है एंड हमारे पास जो सेकेंड ज़ीरो है वो बीटा है। तो ज़ीरोज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। क्वाड्रेटिक है, 2 ज़ीरो होंगे, लेट द फर्स्ट ज़ीरो भी अल्फ़ा एंड द सेकेंड ज़ीरो भी बीटा, एंड ये हमारे पास कोफिशिएंट है। अब हमें देखना है इनके बीच में रिलेशन। बस 2 ही रिलेशन है एंड वो दोनों रिलेशन ही पूरे चैप्टर को कवर करते हैं। आपका कंप्लीट चैप्टर बस इन्हीं ज़ीरोज़ पर डिपेंड करता है, सॉरी इस रिलेशन पे। तो मेरा जो फर्स्ट रिलेशन है वो ज़ीरोज़ के सम को लेकर है, राइट। हमारा जो फर्स्ट रिलेशन है वो ज़ीरोज़ के सम को लेकर है। तो हमारा फर्स्ट रिलेशन कहता है सम ऑफ ज़ीरोज़। हमारे जो ज़ीरोज़ हैं उनका जो सम होता है वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², राइट। ये मेरा पहला रिलेशन है। हमारे जो ज़ीरोज़ होते हैं उन ज़ीरोज़ का जो सम होता है वो इक्वल होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट मीन्स हमने ज़ीरोज़ को अल्फ़ा एंड बीटा एज्यूम किया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, माइनस आपके x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट दैट मीन्स जो x के मल्टीप्लाई में कांस्टेंट टर्म है b अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² दैट मीन्स x² के मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट टर्म है a। तो ये तो आ गया हमारा पहला रिलेशन, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस b अपॉन a के। सेकेंड रिलेशन देखते हैं। सेकेंड रिलेशन आपके प्रोडक्ट को लेकर है, राइट। मैं यहीं पर चेंज करती हूँ, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो इस बार हम किसकी बात कर रहे हैं, इस बार हम इन ज़ीरोज़ की मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा की। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला है कांस्टेंट टर्म। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म c है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला हो गया c अपॉन a। तो बस ये 2 रिलेशन है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है माइनस b अपॉन a के एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a। अब देखते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। पहले बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन समझाऊंगी, एकदम बेसिक, बस इस रिलेशन को समझाने के लिए। तो इसे इरेज करती हूँ और कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को मैं राइट कर लूँगी। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इज 2x² माइनस 3x माइनस 9, राइट, सॉरी माइनस 3x माइनस 9। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। अब आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक है, तो इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे, राइट।
एक 0 अल्फा होगा और एक 0 बीटा होगा। तो अब क्वेश्चन में अगर ऐसा कहा जाए कि इस पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस को फाइंड करो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को फाइंड करो, राइट? तो क्या हम पहले इसका जीरोस कैलकुलेट करेंगे, देन उन्हें ऐड करेंगे और फिर एक पार्ट हो जाएगा, फिर उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड पार्ट हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें इसके जीरोस कैलकुलेट नहीं करने हैं। अभी हमने सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला भी रीड किया, बस वही पुट करना है। कैसे, आप देखो हमारे पास a क्या होता था, पहले आप ये बताओ a क्या होता था? जो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल होता था, दैट इज योर a। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 2। b क्या होता था? जो x का मल्टीपल होता था, तो x का मल्टीपल क्या हो गया? 3। नहीं, प्लस माइनस का ध्यान रखो, अगर प्लस है तो साइन नहीं लगाना है, बट अगर माइनस है तो साइन जरूर 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 लगाना है। तो यहाँ पर क्या है? -3 और c हमारे पास क्या है? -9। माइनस साइन है तो जरूर राइट करोगे। तो देखो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल a, x का मल्टीपल b एंड कांस्टेंट टर्म है c। ABC मिल गया ना, अब बस फॉर्मूला लगा दो। पहले मैं सम ऑफ जीरोस कैलकुलेट करूंगी। अब लेट दी जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज अल्फा एंड बीटा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे सम निकालना है, दैट मीन्स मुझे अल्फा प्लस बीटा निकालना है। और इसका फॉर्मूला अभी मैंने बताया था ना, -b/a, बस वैल्यू पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? -b की वैल्यू कितनी है? -3/a, a की वैल्यू कितनी है? -9। माइनस से माइनस कट गया, इट बिकम -3/9, दैट मीन्स -1/3। आ गया हमारा सम ऑफ जीरोस। तो देखा, सम ऑफ जीरोस को कैलकुलेट करने के लिए जीरोस निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिलेशन यूज़ करना है बस, एंड वैल्यू पुट। अब आगे देखो, अगर मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स मुझे अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट करना है। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला राइट करवाया था ना, c/a। c मेरे पास कितना है? -9 एंड a हमारे पास कितना है? 2। सॉल्व तो हो नहीं सकता, तो ये आ गया आपका आंसर और ये रहा आपका फर्स्ट आंसर, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस इतनी आसानी से हम रिलेशन से सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ अदर टाइप के क्वेश्चन जो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर -3kx प्लस 2k स्क्वायर -1 इज 7, देन द वैल्यू ऑफ k आपको फाइंड करनी है। आप देखो यहाँ पर मुझसे कहा गया है एक्स स्क्वायर -3kx प्लस 2k स्क्वायर -1, ये मेरा एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है? x, और मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड क्वेश्चन के अंदर कहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 7, राइट? हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 7 है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा। क्वेश्चन में कहा है 7 है। भाई किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को हम अल्फा एंड बीटा अज्यूम करते हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दी एंड क्वेश्चन में कहा है इनका प्रोडक्ट क्या है? 7 है, राइट? अब हमने अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला भी रीड किया था। आपके पास अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दो, 7 = 2। अब पॉइंट ये है c क्या है एंड पॉइंट ये है a क्या है। तो आप देखो a हमारे पास था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये मेरा एक्स स्क्वायर है, इसकी मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, दैट मीन्स क्या होगा? 1, राइट? 1 का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगी तो एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पर मेरे पास a कितना है? 1, तो राइट कर लेते हैं, a मेरे पास 1 है। अब b क्या होगा? जो आपके x का कोफिशिएंट है, तो हमारे x के मल्टीप्लाई में कितना है? -3k, और बाकी जहाँ पर x नहीं होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। तो देखो x इन दोनों में नहीं है, राइट? x ना यहाँ पर है ना यहाँ पर है, तो आपका c कितना हो जाएगा? 2k स्क्वायर -1। समझ आया? a b c क्या है? फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। अल्फा इंटू बीटा क्या था? 7। c क्वेश्चन के अंदर क्या है? 2k स्क्वायर -1 अपॉन a की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 1, राइट? c की वैल्यू 2k स्क्वायर -1, a की वैल्यू 1। 1 की 7 से मल्टीप्लाई होगी 7 = 2k स्क्वायर -1। ये माइनस आपका लेफ्ट हैंड साइड आएगा, प्लस में 7 + 1 बिकम 8
इक्वल्स टू 2k², 2 से 8 को कट करेंगे 4 इक्वल्स टू k²। एंड अब आप मेरी एक बात नोट करेंगे, k² 4 है तो आप k को कैलकुलेट करने के लिए √4 राइट करोगे, राइट? और आप बोलोगे √4 की वैल्यू होती है 2, बट ये बिल्कुल गलत है। आप ध्यान से सुने मेरी बात को। पूरी 10th क्लास में आपको ये बात याद रखना है कि जब भी हम अंडर सॉल्व करते हैं तो हमें 2 वैल्यू मिलती हैं, एक वैल्यू पॉजिटिव, एक वैल्यू नेगेटिव। इस बात को बिल्कुल मत भूलना। तो हमारे पास k की वैल्यू आएगी +-2। तो हमारे पास k की 2 वैल्यू है, एक 2 है, एक -2 है। अगर आपने अंडर को हटा के प्लस माइनस अप्लाई नहीं किया ना तो आप समझ जाना आपका 0.5 मार्क्स कट गया। तो 10th में याद रखना, अंडर हटाएंगे तो 2 वैल्यूज, एक प्लस एक माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल है ना, मुझे इसके सम ऑफ जीरोज को फाइंड करना है। अब ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 जीरोज होंगे। तो पहला 0 अल्फा होगा, दूसरा 0 बीटा होगा और क्वेश्चन में का इनका सम निकालो। अभी मैंने आपको सम का फॉर्मूला बताया था -b/a। तो b और a देखते हैं क्या है। मेरा पॉलिनोमियल है 3x² + k। बट एक मिनट ध्यान से सुनो मेरी बात। हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था? ax² + bx + c, राइट? एक तो x² की टर्म है, एक x वाली है। इसमें तो x वाली टर्म है ही नहीं। दैट मीन्स ये क्या होगा? 0x + k। तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट करो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होगा जिसमें x² की टर्म तो 100% होगी। अगर x² वाला टर्म नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। अब हो सकता है कांस्टेंट वाला टर्म ना हो या हो सकता है x वाला टर्म ना हो। जैसे इसमें x वाला टर्म नहीं है तो उसे मैंने राइट किया +0x की फॉर्म में। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं होता तो मैं +0 राइट कर देती। समझ गए ना आप मेरी बात? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स होंगी, एक x² वाली, एक x वाली, एक कांस्टेंट वाली। तो x और कांस्टेंट टर्म ना हो तो उन्हें आप राइट कर लेना 0 के साथ। तो अब देखो, जो x² का मल्टीपल होता है वो a है, तो a हो गया -3। हमारे पास b क्या होता है? x का मल्टीपल जो 0 हो गया, एंड c होता है हमारा कांस्टेंट टर्म। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला -b/a, माइनस b की वैल्यू -3, a की वैल्यू -b, राइट? -b की वैल्यू कितनी है? 0, a की वैल्यू है -3। और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आपको आंसर हमेशा कितना मिलता है? 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 0। तो देखा आपने रिलेशन से कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आगे देखते हैं कुछ और न्यू टाइप के क्वेश्चंस को। चलिए, हमारा क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ky² -2y -3k is equal to twice of their product, then find the value of k। पहले क्वेश्चन में जो पॉलिनोमियल दिया है मैं उसे राइट करूंगी। मेरा पॉलिनोमियल है ky² -2y -3k। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस पॉलिनोमियल के जीरोज का जो सम है, आपको लैंग्वेज देखना पड़ेगा। सम ऑफ द जीरोज, हमारे इस पॉलिनोमियल के जीरोज का जो सम है वो इक्वल है टू द ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, राइट? आप समझो, अब इसके कितने जीरोज होंगे? 2, एक 0 अल्फा होगा, एक 0 बीटा होगा। क्वेश्चन में कहा है सम ऑफ द जीरोज इक्वल है ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। समझे क्वेश्चन के लैंग्वेज को? इस क्वेश्चन में लैंग्वेज समझना जरूरी है। हमारे जीरोज का जो सम है वो इक्वल है जीरोज के प्रोडक्ट के ट्वाइस के। बस अब क्वेश्चन खत्म, बस इतना सही देखना था और कुछ नहीं है। ये वाली लाइन हो गई ना, मतलब आपको समझ आ गई, क्वेश्चन खत्म। अब आप फॉर्मूला राइट करो, वैल्यू पुट करो, बस हो गया। बताओ जल्दी से, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला -b/a था, राइट? फॉर्मूला याद है ना? एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना था? c/a। a से तो a पहले कैंसिल कर दो, तो -b किसके इक्वल आ जाएगा? 2c के। अब b और c की वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं, काम खत्म। अब a क्या होता था? y², राइट? y² का जो मल्टीपल होगा वो k हो, सॉरी वो a होगा, तो a की वैल्यू मिल गई k। y का जो मल्टीपल होगा वो b होगा, दैट मीन्स -2। याद है ना, माइनस का साइन ध्यान रखना है। एंड जिसके साथ y नहीं है वो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म आ गया -3 के। इस बार मेरा पॉलिनोमियल x की फॉर्म में नहीं था,
y की फॉर्म में था, पहले y स्क्वायर का टर्म है, फिर y का टर्म है, फिर y नहीं है, दैट मीन्स ये y का पॉलिनोमियल था, सॉरी पॉलिनोमियल इन y फॉर्म में था। तो बस b की वैल्यू कितनी मिल गई, -2 इंटू 2, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है -3k, राइट। तो माइनस इन माइनस प्लस 2 इक्वल्स टू, इस 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं, ये आ गया 1 -3k, तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई -1/3। आ गया k का वैल्यू। देखा क्वेश्चन कितना सिंपल था, बस हो गया कंप्लीट। देखते हैं आपके सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2019 में आपके एग्जाम में पूछा गया था और बिल्कुल इसी पैटर्न पे है जो क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया, बस थोड़े से चेंज के साथ। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल गिवन है, हैज सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। पहले मैं पॉलिनोमियल को राइट करूंगी। मेरा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में k प्लस 6 x प्लस 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1, ये मेरा पॉलिनोमियल है। अब पहले मैं ए बी सी कैलकुलेट कर लेती हूँ। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 होगा, सो a की वैल्यू मिल गई 1। x के मल्टीपल में जो है वो b होता है, सो b हमें मिल गया -k प्लस 6 एंड जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c होता है, तो 2k माइनस 1, a b c तीनों मिल गए। अब आप देखो क्वेश्चन में कहा है सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल है हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। दैट मीन्स हमारे इसके जो जीरोज हैं उनका जो सम है वो इक्वल है हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। समझ गए क्या आप? जीरोज का सम इक्वल है जीरोज के प्रोडक्ट के, हाफ मतलब 1/2। हो गया ना क्वेश्चन कंप्लीट। अगेन बस वैल्यूज पुट करनी है आप। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a इक्वल्स टू 1/2। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a, इसे ए कट गया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो -2b किसके इक्वल आ जाएगा, -2b इज इक्वल्स टू c। वैल्यू पुट, सॉल्व, आंसर कर दे वैल्यू पुट। चलो -2 b की वैल्यू कितनी है, -k प्लस 6 इक्वल्स टू c की वैल्यू 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी प्लस, तो ये आएगा 2 ब्रैकेट में k प्लस 6 इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, राइट। तो k प्लस 6 किसके इक्वल आएगा, 2k माइनस 1। k के वाली टर्म को एक साथ ले लेंगे, बाकी टर्म को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो हम इस k को इधर लेकर आ जाते हैं। 2k ये प्लस k है, लेफ्ट हैंड साइड आकर -k, 6 यहीं पर राइट करेंगे, -1 इस साइड आएगा प्लस में हो जाएगा, तो 7 इक्वल्स टू k। तो इस तरह से आपको मिल गई आपकी k की वैल्यू भी। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ रहा है ना? सभी को लॉजिक अगर क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज वीडियो को देखते देखते लाइक जरूर कर देना। आप लोग वीडियोस देख लेते हो, लाइक करते ही नहीं हो। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 रूट ऑफ पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल क्या है उसे पहले मैं राइट कर लेती हूँ। मेरा पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p। तो क्वेश्चन में कहा है इफ 1 रूट ऑफ पॉलिनोमियल इज 3 फाइंड अदर रूट। इस पॉलिनोमियल के 2 रूट होंगे। हम क्या मानते हैं, हम अल्फा और बीटा मानते हैं, एंड क्वेश्चन में कहा है कि पहला रूट 3 है। आप क्वेश्चन रीड करो, इफ 1 रूट ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, पहले रूट का वैल्यू दे दिया, रूट्स मतलब जीरोस, राइट। 1 0 होगा, सॉरी 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल है ना, क्वेश्चन में 1 0 दिया होगा। तो मेरे पास पहला 0 अल्फा, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 3, एंड मुझसे कहा है सेकंड 0 निकालो। तो सेकंड 0 हम क्या मानते हैं, बीटा मानते हैं। तो जब आपको एक रूट दिया हो और दूसरा रूट पूछा हो तब आप क्या करोगे, देखो तब हम लगाएंगे सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला। आप चाहो तो प्रोडक्ट भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाती हूँ। तो सम ऑफ जीरोस कहता है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a के, राइट। अल्फा क्वेश्चन में कितना दिया है 3, बीटा क्वेश्चन में नहीं पता, b की वैल्यू मेरे पास कितनी है -3, राइट। b की वैल्यू मेरे पास कितनी है -3/a की वैल्यू क्या होती है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सो इट बिकम 3 प्लस बीटा इक्वल्स टू -3/2। तो बीटा किसके इक्वल हो जाएगा -3/2 -3। अब फटाफट एलसीएम लो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। अब इतना तो आप सॉल्व कर ही सकते हो ना। अब जल्दी से सॉल्व करो
और इस बीटा की वैल्यू को कमेंट में आप लोग राइट करके दोगे। यहाँ पर मैं एक और पॉइंट आपको बताती हूँ, वैसे इससे रिलेटेड पॉइंट मैं समझा चुकी हूँ। अगर हमें क्वेश्चन में 1 0 दिया होता था और उस पॉलिनॉमियल की कोई अननोन वैल्यू पूछी होती थी तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करते थे, पता है ना आपको? हमने इससे प्रीवियस वीडियो में ये पॉइंट डिस्कस किया था। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे, राइट? 2022 में सेम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, वहाँ पर मैंने आपको समझाया था। अब अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से प्रीवियस वीडियो देखो और जल्दी से पी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लो। अब देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन। हमारा लास्ट क्वेश्चन ये कहता है, इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, हमारे पास पॉलिनोमियल है x² माइनस px प्लस 6 आर इन रेशियो 2:3। इस पॉलिनोमियल के जीरोज का रेशियो गिवन है। तो देखो, जब भी रेशियो दिया होता है तो हम क्या मानते हैं, लेट द रेशियो बी k। तो आप राइट कर देना लेट द रेशियो बी k। तो मेरा पहला जीरो कितना हो जाएगा 2k और मेरा सेकंड जीरो कितना हो जाएगा 3k, राइट? ऐसे ही होता है ना, जब भी क्वेश्चंस में रेशियो दिया होता है तो हम रेशियो को k एज्यूम कर लेते हैं। तो पहली वाली वैल्यू हो गई 2k, दूसरी वाली वैल्यू हो गई 3k, एंड हम हमेशा पहले वाले जीरोस को अल्फा और दूसरे वाले जीरो को बीटा मानते हैं। तो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू मिल गई। अब रिलेशन लगा दो, लगाते हैं रिलेशन। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू 2k, बीटा की वैल्यू 3k इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू क्या होगी x का मल्टीपल, एंड x का मल्टीपल कितना है -p/a क्या होता है x² का मल्टीपल जो कितना है 1। तो 5k किसके इक्वल आ गया p के, इसे इक्वेशन 1 बना दो। अब हम साथ में निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। अब जल्दी से बताओ अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला, राइट, c/a। अल्फा मेरे पास 2k है, बीटा मेरे पास 3k है, c क्या है जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है 6, a क्या है 1। तो 6k² किसके इक्वल हो गया 6k। सो k² कितना आ गया 1। तो k की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट और आप बोलोगे 1। मैं बोलूँगी नहीं, अभी बोला था जब भी अंडर रूट निकालते हैं तो दो वैल्यूज मिलती हैं +-1, राइट, +-1। तो k की वैल्यू एक मिली +1, एक मिली -1। तो एक बार हम +1 से p की वैल्यू निकालेंगे, एक बार -1 से। आप इस k की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो आप यहाँ पे राइट करोगे, जब हमारे पास k 1 है तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 × 5 5। और यहाँ पे लिखोगे आप लोग व्हेन k की वैल्यू -1 है तो हमारे पास p की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। तो हमारे p की दो वैल्यूज हैं, एक +5 एक -5। तो अंडर रूट पे फोकस करना है और दोनों वैल्यू को यूज करके p निकालना है। तो ये तो हो गए रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब हमारे पास रिलेशन से रिलेटेड बचा एक क्लास टॉपिक, जिसमें हम रिलेशन की हेल्प से एक न्यू टाइप का क्वाड्रेटिक फॉर्म करते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और एक और टॉपिक बचा जिसमें हम रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। तो अभी इस चैप्टर से बचे हैं हमारे पास 2 टॉपिक, जिसके लिए आपको वेट करना है और आपको हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो के बारे में बहुत जल्दी से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो एंड कमेंट किया करो। आपकी कमेंट हमें सिर्फ मोटिवेट करते हैं। आपके कमेंट करने से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, लाइक करने से तो बिल्कुल नहीं होगा, बस एक बटन ही तो प्रेस करना है। बट आपका इतना सा काम हमें मोटिवेट करता है कि हम आगे आपके लिए और अच्छा वर्क करके लाएं, आपकी स्टडी को और ज़्यादा ईजी बनाएं। तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और वीडियो को शेयर भी करो, ताकि आपसे ही रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं, दैट मीन्स जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, उन्हें हमारी वीडियो मिले और वो भी इसको थोड़ा सा अपने यूज़ में ला सके। आज के लिए इतना, थैंक यू।